जिज्ञासा पहले थोड़ा समझ लीजिए। भगवान शिव की पूजा, माँ भगवती की पूजा यानी शिव की शक्ति की पूजा, इन दोनों पूजा से भिन्न है, अलग है शिव की चर्चा। जिज्ञासा यही है ना, जिज्ञासा यही है, भिन्न है यानी क्या इन दोनों चीजों में कोई अंतर है? देखिए अंतर नहीं है। पहली बात तो हमको यही समझना होगा कि शिव के विभिन्न स्वरूप हैं, जो जिस रूप से जुड़ा उनसे उसको उसी रूप का लाभ मिला। कोई अगर कपालिक है तो वो कपालेश्वर शिव की पूजा किया, शिव तो वही है, उनके रूप अलग है। कोई काल के भी काल से जुड़ता है तो महाकाल की पूजा करता है। कोई जीवन और मृत्यु का संकट आ गया है तो महामृत्युंजय की पूजा करता है, यानी रुद्राभिषेक करवाता है, महामृत्युंजय की पूजा करवाता है। यानी शिव के अलग अलग रूपों से जब हम जुड़ते हैं, पूजा पद्धति से जब जुड़ते हैं, तो उनके अलग अलग रूपों का अलग अलग प्रभाव है। शिव के जगत गुरु रूप से जब हम जुड़ते हैं तो ये कहता है कि शिव ज्ञान देते हैं और शिष्य ज्ञान लेता है। शिष्य शब्द का अर्थ ही होता है जो गुरु के अनुशासन में रहने योग्य हो, जो गुरु का आदेश माने, गुरु के आदेश के अंदर रहे, वो होता है शिष्य। अब जिज्ञासा ये है कि भगवान शिव की पूजा यानी पूजा, हमारे देश में पूजा पद्धति हजारों वर्षों की है, वैदिक काल से ही चली आ रही है। पूजा में हम सारे कर्म कांड करते हैं, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि सारे कर्म कांड करते हैं लेकिन मन का भाव ही अर्पित नहीं करते, तो फिर उस पूजा का कोई अर्थ नहीं। कितनी बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह हम लोग नहाकर पूजा करने जाते हैं, सुबह सुबह नहाए हैं, पूजा कर रहे हैं, फिर व्यापार करेंगे, फिर घर का काम करेंगे, बैठे हैं पूजा पे। लेकिन अब इधर की कहावत तो मुझको नहीं मालूम है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ कहावत है कि बैठल बानी पूजा पे मन बा भूजा पर। मतलब भूजा मतलब सचमुच भूजा नहीं, मतलब पूजा करने बैठे हैं, पति उधर ऑफिस जाने के लिए चिल्ला रहे हैं, बेटा अलग स्कूल जाने के लिए चिल्ला रहा है, अगरबत्ती भी चला रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि टिफिन वहां रखा है, यहाँ ये है। मतलब पूजा पे बैठे हैं लेकिन मन जो है मेरा उस समय भी उस पूजा पे नहीं है। तो इस पूजा का कोई अर्थ, कोई परिणाम आपको नहीं है, मन ही नहीं है आपका। लेकिन शिव की चर्चा में आप क्या करते हैं? शिव की चर्चा में मन ही मन अपने गुरु शिव से दया मांगते हैं। मन ही मन, मन की गति सबसे तेज है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, अभी यहाँ बैठे बैठे हम चाहें तो दिल्ली पहुंच सकते हैं कि नहीं? मन से, मन में सोचा है दिल्ली और दिल्ली याद आ गई, मन दिल्ली पहुंच गया, लेकिन हमको शरीर से जाने में समय लगेगा। अभी यहाँ बैठे हैं, घर पे माँ बूढ़ी है, घर पे है, अभी बैठे बैठे अचानक याद आता है माँ खाना खाई होगी कि नहीं। देखिए आप हैं यहाँ, आपका मन पहुंचा तुरंत माँ के पास। मन यानी मन एक ऐसी मशीन है जो दिखती नहीं है लेकिन विचारों को पैदा करती है। अच्छा ये बताइए, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो हम लोग उसको सिखाते हैं, बउआ बताओ आई कहाँ है, आंख कहाँ है, तो वो कहता है यहाँ। नाक कहाँ है, नोज, अंग्रेजी हिंदी दोनों बोलते हैं ताकि वो दोनों समझे। नाक, नोज, तो वो दिखाता है यहाँ। मतलब कान, ईयर कहाँ है, हर चीज हम पूछते हैं उससे। पूरे शरीर के बारे में हम पूछ लेते हैं और वो सब बता देता है। फिर हम चित्र निकालते हैं जिसमें शरीर के अंदर की बनावट है, तो हम कहते हैं किडनी कहाँ है, दिल कहाँ है, सब पूछते हैं ना। बच्चा उंगली दिखा दिखा के बताता है। मन कहाँ है, रहता तो हमारे साथ ही है, लेकिन ये मन कहाँ है, ये आज तक किसी को पता नहीं चला कि ये मन है कहाँ, रहता तो इसी में है। और ऐसा रहता है
कि हमारे जीवन का हर काम उसी के अनुसार होता है। तभी ना हम कहते हैं मेरा मन नहीं है आज खाने का, मेरा मन नहीं है आज सिनेमा जाने का, मेरा मन नहीं है आज तुमसे बात करने का, मेरा मन नहीं कर रहा है कि तुमसे हम बात करें। मन यानी हम मन भी नहीं है, तो ये मन है क्या? और ऐसा है वो मन कि वो जैसा नचाता है वैसा हम नाचते हैं, जैसा बोलता है वैसा हम करते हैं। सोच लीजिए उस मन का कितना नियंत्रण है हम लोगों के ऊपर। जो वो चाहता है वो हम करते हैं, और हम कहते ये हैं कि मेरा मन, कि हम करें कि नहीं करें। अहंकार इतना है कि हम कहते हैं कि मेरा मन नहीं करें, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि अरे आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं, आपका मन जैसे नचा रहा है वैसे नाच रहे हैं हम। उसी मन पे हमेशा शरीर से अभी हम कहते हैं कि सारे लोग एकदम चुप हो जाइए तो सन्नाटा हो जाएगा, सारे लोग चुप हो जाइए तो सारे लोग अगर मुंह बंद कर लेंगे सन्नाटा तो हो जाएगा। लेकिन आपका मन भी शांत हो गया क्या? मुंह बंद करने से मन शांत हो गया? मन में तो इतने विचार पैदा हो रहे हैं कि आप पकड़ नहीं पाते हैं, तब तक दूसरा विचार पैदा होता है, उस पे सोचते हैं तब तक तीसरा, और अगर किसी विचार पे आप ठहर जाते हैं तो फिर आप उस पे काम करने लगते हैं। विचार अगर ठहर गया, घर बनाएंगे, ये एक विचार होता है, ठहर गया मन में, लंबे समय तक ठहरा रह गया, तो एक दिन वो ऐसा भाव बनाता है कि घर हम बना ही लेते हैं। लाख परेशानी होती है, बना ही लेते हैं, लेकिन विचार करते हैं कि जाएंगे, कोई कहता है छोड़िए ना, वहां कहाँ जाइएगा, चलिए ना आज इधर चलते हैं। तैयार हुए थे जाने के लिए इधर, और दूसरा आया और उसके साथ हम चले गए इधर। यानी हमारा अपने मन पे कोई कंट्रोल, नियंत्रण नहीं है। उसी मन पे जब हम कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, वही रसरी आवत जात है, बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, कोई विश्वास नहीं होता है तब भी कहते हैं, समर्पण नहीं है तब भी कहते हैं, एक निष्ठ नहीं हो पा रहे हैं तब भी कहते हैं हे शिव। कहते हैं, सिर्फ मन में नहीं जा रहा है, कह रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, सिर्फ आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। कहते 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 एक दिन ये विचार भाव बन जाता है। जैसे पानी एक दिन भाप बन जाता है, वही पानी एक दिन और जम जाता है तो बर्फ बन जाता है। भाव भी यही है, बस वही भाव है, वही विचार। जब जम जाता है, थोड़ा कठोर हो जाता है, थोड़ा अस्थाई होता है, तो भाव बन जाता है। और जब भाव बनता है तो हमारा मन किसी से मिलता है। भाव, पति का भाव, पत्नी का भाव, भाई का भाव, दोस्त का भाव, दुश्मनी का भाव। लेकिन ये भी हमको समझना होगा कि भाव भी एक दिन टूटते हैं, भाव भी एक दिन टूट जाएगा। लेकिन आपने सुना होगा कि प्रेम नहीं टूटता है, भाव टूट जाते हैं। पति पत्नी के भाव टूट जाते हैं। 20 साल शादी के हो गए, तलाक होते हैं कि नहीं? तलाक होते हैं। 20 साल बाद कोई सोचता भी नहीं है, बच्चे बड़े हो गए हैं और तलाक ले लेता है, भाव टूट गया। बेटा माँ बाप को घर से निकाल देता है, भाव टूट गया। भाव भी टूटते हैं, लेकिन प्रेम नहीं टूटता। प्रेम अगर हो जाए किसी से, यही भाव अगर घना हो गया और गहरा हो गया तो प्रेम होगा, और अगर प्रेम हो जाए किसी से तो ये प्रेम नहीं टूटता है। सारी दुनिया एक तरफ हो जाती है और प्रेम करने वाला एक तरफ हो जाता है, और जिससे वो प्रेम कर बैठता है अब उसको सारी दुनिया में वही दिखाई देता है। लैला मजनू की एक कहानी मैंने पढ़ी थी बचपन में। लैला मजनू प्रेम की जब हम का उदाहरण देते हैं तो हम कहते हैं हीर रांझा जैसा प्रेम हो, राधा कृष्ण जैसा प्रेम हो, कहते हैं ना लोग। हालांकि प्रेम के भी साकार आदर्श शिव ही है, क्योंकि शिव अपने परिवार के साथ हमेशा संपूर्ण रूपों में दिखे हैं, तो प्रेम की पराकाष्ठा भी शिव ही है।
मजनू के बारे में कहा जाता है कि एक दिन मजनू लैला के इश्क में गिरफ्तार था। लैला के प्रेम में इतना मगन था कि वो दीवाना हो गया था, भटक रहा था गलियों में। लैला उससे दूर हो गई है और वो लैला के प्रेम में है। प्रेम की बात हो रही है, प्रेम में है। जा रहा है सड़क से, एक आदमी वहीं बैठकर इबादत कर रहा है, खुदा को याद कर रहा है। मजनू तो दीवाना है लैला के प्रेम में, मजनू नीचे देख ही नहीं रहा है। तो वो जो बिछाकर चादर वो बैठा है इबादत में, वो मजनू उस पर से चढ़ता हुआ चला गया। जो व्यक्ति इबादत कर रहा था वो क्रोधित हो गया, गुस्सा गया। उसने कहा कि अरे कैसे पागल आदमी हो, तुमको दिखाई नहीं देता है कि मैं खुदा की इबादत कर रहा था। इबादत मतलब प्रेम, पूजा मतलब प्रेम। हम लोग पूजा पे ही बात कर रहे थे अभी। पूजा का अर्थ होता है प्रेम, लेकिन क्या हम प्रेम करते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुमको दिखाई नहीं देता है, मैं खुदा की इबादत कर रहा था और तुम मेरी चादर पर से रौंदते हुए चले गए। मजनू रुक गया, मजनू रुक जाता है और वो कहता है कि भाई, मैं तो एक लड़की है, एक इंसान है लैला, मैं उसके प्रेम में हूं, मैं बस लैला के प्रेम में हूं। तो मुझको लैला के सिवा और कुछ भी नहीं दिखती है। पत्तों को देखता हूं तो लैला दिखाई देती है, पहाड़ को देखता हूं तो लैला दिखाई देती है, रास्तों को देखता हूं तो लैला ही दिखाई देती है। मुझको तो लैला के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। ए भाई, तुम तो खुदा की इबादत कर रहे थे, तुमको मैं कैसे दिखा? तुमको ये कैसे दिखा कि मैं रौंद कर चला गया? ये दिखा तुमको कैसे? हम सभी शिव को गुरु मानने वाले लोग, हम शिव की बात करते हैं। याद रखिएगा, मेरे मनसा वाचा करुणा से मेरे गुरु का नाम होगा, या फिर मेरे ही मनसा वाचा करुणा से गुरु का नाम हम बदनाम भी करेंगे। ये दोनों चीज शिव के शिष्यों के हाथ में है। आप हम चाहते क्या हैं? क्या हम अपने गुरु शिव का नाम रोशन करना चाहते हैं? क्या हम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि शिव को गुरु मानने वाले लोग कैसे होते हैं? वो रहते हैं साधारण, होते हैं साधारण, दिखते हैं साधारण, लेकिन वो होते नहीं है साधारण, वो होते हैं शिव जैसे। क्योंकि जो गुरु होगा वही न शिष्य को अपने जैसा बनाएगा। गुरु शिव है तो गुरु तो अपने जैसा बनाएंगे ना हमको, आपको। हम कैसे देखते हैं कि दूसरा गुरु भाई क्या कर रहा है, दूसरी गुरु बहन क्या कर रही है? हम ये कैसे देख पाते हैं? उससे बेहतर है कि हम ये देखें कि मैं क्या कर रही हूं, क्या मैंने गलत किया है, क्या मैंने अपने गुरु के लिए कुछ ऐसा काम कर दिया है? अगर मैंने किया है तो मुझको अपनी तरफ देखने की जरूरत है। और जिस दिन हम अपनी तरफ देख लेंगे, ये पूरी दुनिया में आप ही अकेले खड़े होके शिव की बात करेंगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे। क्योंकि ताकत आपकी नहीं काम कर रही है, वहां ताकत शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी की काम कर रही है। और उनको ये ताकत देने वाले स्वयं शिव हैं और कोई दूसरा नहीं। अरे शिव के शिष्य धरती पे आए तो ये धरती कांप गई। शिव के शिष्य प्रशिष्यों की लंबी सूची है। वो लोग जब धरती पे आए तो लोगों ने, दुनिया के लोगों ने कहा कि दूसरे महेश्वर हैं, ये शिव के स्वरूप हैं। लेकिन न जाने क्यों उन लोगों ने लोगों को सीधे शिव से नहीं जोड़ा। ये क्यों किया पता नहीं। हमारा आपका सौभाग्य है कि हमारी आंखों ने उस शिव के शिष्य का दर्शन किया जो धरती पे आए और अपने लौकिक जीवन को जीने का उदाहरण पेश किया उन्होंने। उनके लिए शिव शिष्यता व्यापार नहीं है, उनके लिए शिव शिष्यता पेशा नहीं है, उनके लिए शिव की शिष्यता आश्रम बनाने का धंधा नहीं है। उनके लिए शिव उनके प्राण हैं, उनके प्राण बसते हैं शिव की शिष्यता में। और हमारे आपके हाथों में है वो। सोचिए, जिसके प्राण बसते हैं शिव शिष्यता में, वो हमारे आपके जैसे हाथों में वो अमानत सौंप कर गए हैं
इस अमानत को आप कितना बढ़ाएंगे, कैसे संभालेंगे? सोना और चांदी तो हम संभाल लेंगे, पैसा और खेत तो संभाल लेंगे, लेकिन शिव के शिष्यता का दान जो उन्होंने दिया है, इसको भी संभालने के लिए अपना दिल लाइए। साहब ने कहा, साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि अगर मुझसे मिलते हो तो दिल से मिलो, दिमाग से मत मिलो। साहब ने हमेशा कहा कि अगर मुझसे मिलने आते हो तो दिल से मिलना, दिमाग से मत मिलना, क्योंकि अगर मुझसे दिल से मिलते रह गए तो आदत बन जाएगी दिल से मिलने की, और अगर दिल से मिलने की आदत रह गई तो ये आदत महादेव से मिलने में बहुत काम आएगी। जहां दिल का मामला होता है वहां दिमाग काम नहीं करता, और जहां दिमाग का मामला होता है वहां दिल से हम लोग काम नहीं लेते। जगत को बेचकर जगत को खरीदते हैं, दुकान पे सामान बेचते हैं, पैसा मिलता है तो अपने घर के लिए राशन लेके आते हैं। जगत को बेच के जगत को खरीदते हैं, लेकिन शिव को बेचकर जगत नहीं खरीदना है। शिव के शिष्यों को यही ना पैसा कम होगा, यही ना घर छोटा सा होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? 70-80 साल के जीवन के लिए हम सोचते हैं, 70-80 साल के जीवन के लिए हम सोचते हैं, और हम कहते हैं कि कितना इकट्ठा कर लें, कितना ले लें, लेकिन क्या हम लेकर जाने वाले हैं? ये सब यही छोड़ के जाएंगे। एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, और सर पर एक छत चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कोई अगर महल बना के भी बैठता है तो रहता एक ही कमरे में है, सोता एक ही बिस्तर पे है, एक बार में एक ही कपड़ा पहनता है। इकट्ठे करते गए करते गए करते गए, और लगता है जैसे कभी जाएंगे ही नहीं। लेकिन जब हमारे अपने हमारी आंखों के सामने चले जाते हैं, इस शरीर को छोड़ देते हैं, तो उनके ही सामान को सारे लोग ऐसे बांट लेते हैं आंखों के सामने कि लगता है जैसे कोई दर्द ही नहीं है। सब सामान बांट लेते हैं तुरंत, खेत बांट लेते हैं, पैसे बांट लेते हैं, किसके अकाउंट में क्या है सब निकाल के बांट लेते हैं, लेकिन नहीं बांट पाते हैं तो वो चीज जो उसके दिल में थी, वो ज्ञान नहीं बांटा जा सकता, ज्ञान का बंटवारा नहीं हो सकता, वहां झुकना पड़ता है। समर्पण है, ये प्रेम और समर्पण का रास्ता है शिव के शिष्यता। तो आइए हम सब शिव के शिष्य आने वाले समय में, और मेरा पूरा विश्वास है, मात्र विश्वास नहीं अटल विश्वास है ये, कि जिस तरह हम कहीं भी रहे शिव मेरे देखते हैं कि मैं क्या करूं, आप क्या करेंगे, वैसे ही शिव रूप है वो आज शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी, वो हम सबको देखते हैं कि उनके गुरु भाई गुरु बहन शिव के शिष्यता के साथ क्या कर रहे हैं। आप कभी किसी दिन अकेले में भी होइएगा तो ये सोचिएगा कि क्या जो साहब ने हम पे विश्वास किया है, हम उस विश्वास पे खड़े हो रहे हैं कि नहीं। अगर हो रहे हैं तो प्रसन्न हो जाइएगा, क्योंकि अगर महादेव का काम आपने किया है तो उसका रिजल्ट आपको इसी उम्र में, इसी जीवन में कब मिल जाएगा आपको पता भी नहीं है। हम चाहते क्या हैं? शिव को जो चाह लेता है वो दूसरी चीज नहीं चाहता। जो शिव को चाहा है वो शिव के सिवा क्या चाहेगा? जब सबसे सुंदर चीज मेरे पास हो तो हम दूसरी चीज क्यों देखें? जब सबसे सुंदर जीवन हो तो हम दूसरे जीवन की तरफ क्यों देखें? तो निवेदन है ये आप सभी से और अपने आप से भी, क्योंकि शिव की चर्चा स्वयं और समूह दोनों को शिव भाव से आप्लावित करे, इसके लिए करनी चाहिए। सिर्फ इसके लिए नहीं कि हाँ इससे कोई आपको सम्मान दे देगा, क्योंकि जगत सम्मान जब देता है ना तो अपमान भी देता है। तो न सम्मान लीजिए, नहीं लीजिएगा सम्मान तो अपमान क्या देगा? शिव के शिष्य का मान क्या, शिव के शिष्य का अपमान क्या? हाँ उसके गुरु का सम्मान होना चाहिए, इसी में उसका सम्मान है। तो हम सभी शिव के शिष्य अपने गुरु शिव के लिए कार्य करें, जितना ही कर सके, 1 घंटा भी कर सके तो उतना ही करिएगा, लेकिन करने की कोशिश करिएगा। बस इतना ही निवेदन है, प्रार्थना है। हम भी लौट जाएंगे आज, आप भी अपने घर को लौटिएगा, लेकिन ये समा हम भूल न जाएं, ये बातें हम भूल न जाएं, क्योंकि ये सारी बात मेरी नहीं है,
उनकी है, जिनका संदेश लेकर आज हम भी आए हैं। और आप भी किसी के पास जाइएगा, क्योंकि आप अब किसी के पास जाइएगा, आप शिव की बात लेकर जाइएगा, आप साहब हरिंदरानंद जी की बात लेकर जाइएगा, और वो व्यक्ति शिव की तरफ चलेगा। हमारे कुछ बोलने से या हमारे कोई बर्ताव से कोई अगर शिव की तरफ चलने से रुक जाता है तो ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक अपराध होता है। इसलिए हम लोगों को हमेशा इस बात पे बहुत गौर करना चाहिए कि हम किसी से क्या बोलते हैं। शब्द है ये, मन वचन और कर्म क्या है शिव के शिष्य का। जो उसके मन में हो वही उसके मुंह से निकले, जो उसके मुंह से निकलता हो वही उसके आचरण में दिखे। एक शिव के शिष्य का यही लक्षण होता है। तो हमारे बोली से, क्योंकि बोली एक ऐसी चीज है जिससे आप किसी को अपना बना भी सकते हैं और किसी को अपने से दूर भी कर सकते हैं। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द चले बाण। शब्द ही है वो, लेकिन एक शब्द प्रेम की तरह मरहम लगाता है और एक शब्द घाव बना देता है। घाव जो दिल पे लग जाते हैं तो फिर वो कभी खत्म नहीं होते। इसलिए बहुत सोचकर किसी से बात करिए कि शिव की तरफ चल सके ऐसी बात करिए, शिव की तरफ चलने से रुक जाए ऐसी बात ना करें हम लोग। महादेव का काम बढ़े, हम सबका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, शिव सबका कल्याण करे, शिव की दया बरसती रहे। यही प्रार्थना अपने गुरु शिव से है, यही प्रार्थना अपने साहब और दीदी मां नीलमानंद जी से है, और यही प्रार्थना आप सबों से है। हम अब विदा लेते हैं। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप सबका